अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मसनूई ज़हानत की मदद से नई ज़िंदगी की शक्ल बनाई है, नई लाइफ फॉर्म बनाई है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो कि लेबॉर्ट्रीज़ में अंजाम दे दिया गया है। लेकिन आज हम इसी कारनामे पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि ये लाइफ फॉर्म किस किस्म की है और इसमें क्या खसूसियत हैं। जब हम लाइफ फॉर्म की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अभी तक हम लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स, मुख्तलिफ अशकाल को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन ज़िंदगी है क्या, इस पर अभी भी हमारे जवाबात बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे और क्लियर नहीं हैं। हम यहाँ पर ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें देख रहे हैं। तो अगर हम लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं जो ज़मीन पर हमें मिलती हैं, उसमें पौधे हैं, उसमें जानवर हैं, उसमें फंजाए है, उसमें सिंगल सेल से बनी हुई चीज़ें हैं, आर्किया है, बैक्टीरिया है। लेकिन अब हमने ज़िंदगी की एक नई शक्ल बनाई है जो कि इन तमाम अशकाल से मुख्तलिफ है, जो इन फॉर्म्स में, इन कैटेगरीज़ में लाई नहीं करती, इनमें मौजूद ही नहीं है। मैं आपको जिस मस्नूई ज़िंदगी की शक्ल दिखा रहा हूँ, उसे अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो आपको समझ आएगी कि वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आती है जैसे कि आम ज़िंदगी हमें नज़र आती है। इस पर बहुत सी डिबेट हो रही है और इसमें साइंसदानों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस शक्ल ने, इस क्रिएचर ने, इस बनावट ने अब मूव करना शुरू कर दिया है। ये आगे को मूव कर सकती है, ये पीछे को मूव कर सकती है, दाएं बाएं स्पिन कर सकती है, डांस कर सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स शो कर सकती है और उन मूवमेंट्स को भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस रोबोट की, इस शक्ल की एक वीडियो दिखा रहा हूँ और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये माइक्रोस्कोपिक क्रीचर, ये रोबोट घूम रहा है और घूम घूम के ये कूड़ा करकट साफ कर रहा है। इस सेल में, इस रोबोट में, इस क्रिएचर में वो तमाम खसूसियात हैं जो कि बेशतर लिविंग थिंग्स में, ज़िंदा जानवरों और पौधों में होती हैं। मसलन ये सेल्स अपने आप को हील कर सकते हैं, इनके माबैन हम इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद होती है और इससे हम काम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आम रोबोट्स में हमें नज़र नहीं आती। आम रोबोट फिल्मों में तो अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने ज़ख्मों को खुद भर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी में हमें कोई ऐसा रोबोट नज़र नहीं आता जो कि खुद ब खुद हील कर सके। लेकिन ये रोबोट जो कि अभी बहुत छोटे लेवल पर हैं, ये अपने आप को हील कर सकते हैं। और इस रोबोट को बनाया है इंसानी हाथ ने, लेकिन हमने सिर्फ अपने हाथों से इस रोबोट को नहीं बनाया, बल्कि इस बायोलॉजिकल रोबोट को डिज़ाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कंप्यूटर प्रोग्राम्स में से डिज़ाइन किया गया है और उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंसानी हाथों से हुई है, जिस तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। और इस रोबोट को बनाने के लिए हम चलते हैं साउथ अमेरिका, जहाँ पर एक मेंढक पाया जाता है जिसे ज़ीनोपस लेविस कहते हैं। इस मेंढक से हमने स्किन और दिल के, हार्ट के सेल्स लिए और उन सेल्स की मदद से इस रोबोट को बनाया गया जिसका नाम है ज़ीनोबोट। क्योंकि आपने इस फ्रॉग का, इस मेंढक का नाम सुना, ज़ीनोपस, तो यहीं से हमने इसका नाम रखा और हमने इसका नाम रखा ज़ीनोबोट, जो कि एक सिंथेटिक लाइफ फॉर्म है, एक मसनूई रोबोट है, ज़िंदगी की एक मसनूई शक्ल है, लेकिन ये शक्ल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा करीब है, इतनी करीब जो अभी तक हम किसी भी रोबोट में नहीं ला सके। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ और वो एप्लीकेशंस ये हैं कि हम इसे ऐसी जगह पर भेज सकते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिविटी हो और हम देखना चाहते हो कि इंसान पर वो रेडियो एक्टिविटी क्या असर करेगी। तो हम इन रोबोट्स को, क्योंकि ये भी सेल से बने हैं, लिविंग थिंग के सेल से बने हैं, इनको भेजा जा सकता है और इन पर रेडियो एक्टिविटी के असरात देखे जा सकते हैं। हम ज़मीन पर पोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मेडिसिन में इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और बीमारियों को, उनका ख़ात्मा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस रोबोट ने ज़िंदगी की एक ऐसी खसूसियत हमें देना शुरू कर दी जो शायद हमने सोचा भी नहीं था, और वो खसूसियत है रिप्रोडक्शन की, बच्चे पैदा करने की। जी हाँ,
इस रोबोट ने, इस क्रिएचर ने कुछ अरसे के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू कर दिया, अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी। ज़िंदगी का बेसिक फंक्शन ये है कि ज़िंदगी अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, अपनी कॉपीज़ बनाती हैं। हमें कोई रोबोट ऐसा नज़र नहीं आएगा आज की दुनिया में जो कि बच्चे देता हो, जो कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता हो, लेकिन ये बायोलॉजिकल रोबोट जिसे जीनोबोट्स कहा जाता है, ये बच्चे देता है और अपनी कॉपीज़ आगे बढ़ाता है। बच्चे देने का मतलब अपनी कॉपीज़ आगे बढ़ाता है। मैं आपको रोबोटिक्स की एक ब्रांच की तरफ लेकर चलता हूं जिसे सॉफ्ट रोबोटिक्स कहा जाता है। हम अमूमन रोबोटिक्स में मोटर्स का इस्तेमाल देखते हैं, हम मेटल पार्ट्स का इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन अब रोबोटिक्स एक और शक्ल इख्तियार कर रही है जिसमें बायो रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा ऐसी मशीन्स बना रही हैं जिसमें बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का और बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का इस्तेमाल होता है। हम इंसान के, जानवरों के टिश्यूज़ लेते हैं और उनका मैकेनिकल डिज़ाइन करते हैं, और उनका मैकेनिकल डिज़ाइन करके हम एक बायोलॉजिकल रोबोट बनाने की कोशिश करते रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रोबोट्स दिखा रहा हूँ। तो इन हाइब्रिड रोबोट्स में आपको नज़र आएगा, अब आप एक रोबोट को देख रहे हैं जिसमें हमने टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया है, और ये टिश्यूज़ हैं मसल के, यानी दिल के मसल के टिश्यूज़ हैं और स्केलेटल टिश्यूज़ हैं, और उसके साथ हमने स्कैफोल्ड यूज़ किया है। तो इस बायो मटेरियल को हम मूव करवाते हैं प्रेशर को और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को चेंज करके। तो हमें एक्सटर्नली एक सिग्नल देना पड़ता है, वो प्रेशर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल भी हो सकता है, और ये मसल मूव कर सकता है, किसी भी चीज़ को उठा सकता है। तो ये एक मशीन है। इस मशीन में ना सिर्फ बायोलॉजिकल टिश्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा है बल्कि इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक सिस्टम्स भी पैरेलल में काम कर रहे हैं। इसे हाइब्रिड रोबोट कहा जाता है, जो कि एक हाथ के तौर पर, किसी जानवर के हाथ के तौर पर, इंसान के हाथ के तौर पर मुस्तकबिल में काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत है, और वो इनपुट है वोल्टेजेस। तो जब हम वोल्टेज देंगे तो ये नीचे जाएंगे, और क्योंकि वोल्टेज से, पावर सिग्नल से टिश्यूज़ हमारी बॉडी में भी कंप्रेस होते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम इन्हें एक्सटर्नली वोल्टेजेस देंगे और ये कंप्रेस होंगे, रिलैक्स करेंगे और किसी चीज़ को भी उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर और भी कुछ ऐसे रोबोट्स दिखाने जा रहा हूँ जिनमें ये पावर होती है कि वो अपने आप को हील कर सकते हैं, वो ज़्यादा अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें एक्सटर्नल सिग्नल दें। एक्सटर्नल सिग्नल पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर हम इस एक्सटर्नल सिग्नल को ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर 2014 में एक और इसी किस्म का बायो रोबोट जो बनाया गया उसकी शक्ल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस सॉफ्ट रोबोट की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आपको प्लास्टिक नज़र आएगा, बैकग्राउंड में आपको इसके प्लास्टिक नज़र आएगा, और इसके बीच में जो हमने टिश्यूज़ यूज़ किए हैं वो एक चूहे के हैं। तो चूहे के टिश्यूज़ लिए, मसल्स के टिश्यूज़ लिए, और पीछे बैकग्राउंड में प्लास्टिक था, और उसके साथ हमने इसे मूव करवाना शुरू किया। तो जब हम करंट की पल्सेस देते थे, फ्रीक्वेंसी देते थे, तो ये मूव करना शुरू कर देता था। आपको यहाँ पर वीडियो पे भी नज़र आ रहा है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे तो इसकी मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, जैसे जैसे हम करंट की पल्सेस कम करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, तो इस रोबोट की मूवमेंट कम हो जाएगी। फिर इसी तरीके से इसी साल एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सी स्लग यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके मसल्स यूज़ किए गए और उसके ज़रिए एक सिंपल सी टर्टल बनाने की कोशिश की गई, यानी ऐसा रोबोट जो कि मूव कर सके, पानी में, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ओशंस में, समंदरों में मूव कर सके। हमने 2014 में ही उसे भी डिज़ाइन किया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बायोलॉजिकल एंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने रोबोट्स को बेहतर कर रहे थे। मैं आपको यहाँ पर एक जेलीफिश दिखा रहा हूँ, और इस जेलीफिश की मूवमेंट देखें। एक तरफ आपको दूसरी नॉर्मल जेलीफिश नज़र आएगी और एक तरफ ये जेलीफिश नज़र आएगी। हार्ट के टिश्यूज़ के साथ इसे भी कनेक्ट किया गया है, इसमें भी हार्ट के टिश्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं। और जब हम इस जेलीफिश को मूव करवाते हैं तो आप देखें कि ये प्लास्टिक की जेलीफिश जिसके ऊपर टिश्यूज़ यूज़ किए गए हैं स्कैफोल्ड के साथ, वो बिल्कुल ऐसे ही मूव करती है जैसे कि एक फ़िश मूव करती हैं। चलते हैं हम एक और फिश की तरफ जो कि अब इलेक्ट्रिकल करंट से नहीं या प्रेशर से नहीं मूव करेगी बल्कि रोशनी से मूव करेगी। उसे हम रोशनी से कंट्रोल करेंगे, और इस फिश को स्टिंगरे कहते हैं। बड़े ख़तरनाक
फिश भी साबित हो सकती है। और इसमें हमने इस्तेमाल किया है, इसके जो प्रोटोटाइप है उसमें हमने इस्तेमाल किया है चूहे के मसल्स, और उन मसल्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि अब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, उन्हें वोल्टेजेस की ज़रूरत नहीं है मूव करने की, रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, बल्कि उन्हें रोशनी की ज़रूरत है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलैक्स कर सकें। तो जो हम रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही ये हाइब्रिड रोबोट मूव करना शुरू कर देंगे। इन हाइब्रिड रोबोट्स में जहाँ पर बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हमारे रोबोट से बहुत मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनमें अभी तक हीलिंग नहीं आई, इनमें हीलिंग नहीं आई और ये टूट सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्हें एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत है। तो क्या कोई ऐसा रोबोट हम बना सकते हैं, कोई ऐसा बायो रोबोट बना सकते हैं जिसे एक्सटर्नल सिग्नल की ज़रूरत ना हो? यहाँ पर हम जितने भी रोबोट्स देख रहे हैं, इनमें जो मसल के टिश्यूज़ हैं, हार्ट के मसल के टिश्यूज़, उन्हें एक्चुएटर के तौर पर इस्तेमाल करवाया जा रहा है। यानी जहाँ पर हम मोटर लगाते थे या पिस्टन लगाते थे कि चीज़ें मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, अब वहाँ पर हम मोटर और पिस्टन नहीं लगाते, बल्कि वहाँ पर हम मसल्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी जानदार के, ताकि वो मूवमेंट वहाँ से आए। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बायोलॉजिकल नहीं हैं। तो क्या हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो टोटली बायोलॉजिकल फॉर्म में आ जाएं, और उसके साथ साथ वो बायोलॉजिकल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो भी ले सकें? बिल्कुल, हम ऐसे रोबोट बना चुके हैं जिनका नाम ज़ीनोबोट्स है। मैंने कुछ तारुफ इस वीडियो में आपको करवाया है ज़ीनोबोट का, लेकिन ज़ीनोबोट डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं, ज़ीनोबोट्स बनाए कैसे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या किरदार अदा करती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, तख्ती ऑनलाइन को ज़रूर लाइक कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।